चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का दिया हुआ है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2025 वर 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है कि भाई ये फिक्स्ड कैपिटल है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि दो तरीके के अकाउंट बनेंगे फर्म के, एक तो बनेगा करंट अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यही है। ये कैपिटल अकाउंट जो है उसमें सिर्फ कोई बिजनेस में नया पैसा इंट्रोड्यूस होगा, वो सब चीज़ें ही आएंगी। करंट अकाउंट के अंदर रूटीन की सारी चीज़ें जैसे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीज़ें करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला है कि पार्टनर्स को मिलेगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 12,600। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 12,600 रुपये था 31 मार्च 2026 के एंड में, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये बोलते हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। अपने को वर्किंग नोट्स भी जो है वो क्लियरली बताने हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट बताया गया है 12,600 का, तो उसी से अपने लोग शुरुआत करेंगे। तो अपने लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, यहाँ पे अपने लोग लिख लेते हैं 12,600 रुपये का अपना नेट प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें आप बोलेंगे अभी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो अभी अपने लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना चालू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप बोलेंगे दोनों पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा लगाया है, 60,000 एंड 80,000 रुपीज़ यहाँ पे लगाए हैं और 12% का इंटरेस्ट रेट है। तो हम लोग बोल देंगे ए ने लगाया है 60,000 एंड बी ने लगाया है 80,000 और इन दोनों का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो ये जो नंबर आता है कितना आता है देख लेते हैं। तो आप बोल देंगे 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 12% 7,200 और 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 12% आता है ये 9,600। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है वो आता है 7,200 प्लस 9,600। तो आप बोल देंगे 16,800, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है, तो आपने बोला देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,800 है, नेट प्रॉफिट 12,600 है, तो क्या फर्म के पास में सफिशिएंट नेट प्रॉफिट है क्या? सिंपल सी बात है, इस प्रॉफिट में से ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ऑफ होगा। तो अपने लोगों को एक क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा, डज फर्म हैव सफिशिएंट प्रॉफिट? सफिशिएंट प्रॉफिट है क्या? आप बोलेंगे अगर हमारा जवाब आता है नो, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है ना ये कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। क्वेश्चन ने हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का दिया था, ये जो प्रॉफिट है ये कभी भी उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो अगर जवाब आया है नो, देन प्रॉफिट वोंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एज अ जनरल रूल ही आप ध्यान रखिएगा, वोंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इंस्टीड अपने लोग लिखेंगे इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ बेनिफिट्स दे शुड रिसीव, बेनिफिट्स दे शुड रिसीव। तो इनका बेनिफिट कितना कितना होना चाहिए था? आप बोलेंगे सिंपल है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था 7,200 एंड 9,600। देखिए सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं है, कुछ और भी इनको फ़ायदे मिल रहे होते हैं जैसे सैलरी वगैरह, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा 7,200 एंड 9,600। तो इनका जो रेशियो है, तो न्यू रेशियो क्या होगा, आप बोल देंगे A/B का, A बी था ना वो
7,200 एंड 9,600, 7,200 एंड 9,600। तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं रेशियो को, 6:4 एंड और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3:4 के रेशियो में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप बोल देंगे ये कैसे पता चला, ये तो यार मैथमेटिकली आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है ये कि भाई ये भी 12 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 12 से डिवाइड हो सकता है। तो ये जो 0 0 थे दोनों के, ये भी 0 कट गए, ये भी 0 कट गए। 12 टाइम्स 6 तो यहाँ पे 6 हो गया, और 12 8 ज़ा 96 तो ये 96 होता है, तो ये 6 8 हो गया। फिर ये दोनों वापस से 2 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो फाइनल इनका रेशियो 3:4 का बन गया। ठीक है, इतनी बातें जो हैं, चलिए इतनी बातों को पहले विजुअल के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका ये फर्म का पूरा एक टैंकर है जिसके अंदर प्रॉफिट बताया गया है 12,600 का। हम लोगों ने भी वो जो प्रॉफिट था वो 12,600 रुपये का यहाँ पे बता दिया था। फिर आप बोलेंगे कि हमारा पार्टनर ए जो है उसको 60,000 पे 12% मतलब 7,200 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए पार्टनर ए को, जो कि यहाँ पर है। हम लोग बोल देंगे कि पार्टनर ए जो है 60,000 का 12% 7,200 हमारा इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पर दिखा दिया। फिर आप बोलेंगे पार्टनर बी को अभी क्या मिलना चाहिए, आप बोलेंगे उसने 80,000 का कैपिटल लगाया, 12% की इंटरेस्ट रेट थी, तो उसको 9,600 मिलना चाहिए। हम लोगों ने भी बोल दिया 80,000 कैपिटल लगाया, 12% की रेट थी, 9,600 उसको मिलना चाहिए था। ठीक है, तो आप बोलेंगे जब दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को 7,200 प्लस 9,600, तो दोनों पार्टनर्स को मिला के कितने पैसे मिलने चाहिए, आप बोल देंगे 16,800 रुपीज़। तो वही 16,800 हमने यहाँ पे बता दिया। क्या अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है क्या, कंपेयर करके देखिए दोनों को। आप बोलेंगे अवेलेबल प्रॉफिट जो हमारे टैंक में है वो 12,600 का है, जबकि पार्टनर्स को देना जो है वो है 16,800। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन द मनी इज़ शॉर्ट, पैसे कम है, वी ओनली गिव व्हाट वी हैव, जितना है उतना ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि वी शेयर द प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ व्हाट दे वांट, उनको कितना चाहिए, बेसिकली उनके जो भी बेनिफिट्स हैं उसके रेशियो में हम लोग उनको प्रॉफिट्स को बांट देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, वी इग्नोर द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो 5:3 का ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था उसको हम लोग टोटली इग्नोर कर देंगे। किस केस में, जब प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट होते हैं। तो आप बोलेंगे नया जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 7,200:9,600। वही हम लोगों ने बताया कि जो नया रेशियो इनका बनेगा 7,200:9,600 या फिर 3:4 जो कि हम लोग बोल रहे हैं। इसको जब इन्होंने सिंप्लीफाई किया बार बार में, तो इनका फाइनल जो रेशियो बन गया वो 3:4 का रेशियो बन गया, जो कि हम लोगों ने भी बोला था। एक बार ये 3:4 का रेशियो बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली ये नेट प्रॉफिट जो 12,600 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट कितना था 12,600। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप बोल देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या क्या नाम है इन पार्टनर्स के, एक का नाम है पार्टनर का ए, एक का नाम है बी। 3/4 इनका रेशियो है, 3:4 रेशियो है सॉरी, तो 3/7 हो गया ये, एंड ये 4/7 हो गया। 7 कैसे आया, 3 प्लस ये 4 दोनों को जोड़ लेते हैं तो वो 7 हो गया। और कितने रुपए बांटने हैं, आप बोलेंगे जो रुपए हैं वो है 12,600, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 12,600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर भी 12,600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोगों को देखते हैं कि कितना नंबर आता है, 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 12,600, तो आता है ये 5,400। और दूसरा जो बी पार्टनर है उसको सॉल्व करेंगे तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 12,600, तो वो आता है 7,200। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके नेट प्रॉफिट्स को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके फाइनल नंबर हमारे पास में आ गया। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे विजुअल्स के थ्रू देखेंगे तो हमारे पास में क्या क्या नंबर होंगे, आप देख लीजिए, सिंपल है। ये 5,400 जो है वो पार्टनर ए का प्रॉफिट हो गया, और जो पार्टनर बी है उनका 7,200 का प्रॉफिट हो गया। वही हम लोगों ने दिखाया था 5,400 एंड 7,200। देखिए इसको विजुअल में एक और तरीके से मैंने बताया था। देखिए आपको सिंपल क्या पता है, घूम फिर के सॉरी, आप बोलेंगे ये जो 12,600 है ये 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों,
3 पार्ट्स तो मिलेगा ए को, 4 पार्ट्स मिलेगा बी को। अगर ये एक पूरा पिज़्ज़ा है जिसके अंदर 7 पार्ट्स है, अगर 1 2 3 4 5 6, एक और बना देता हूँ, ये 7 पार्ट्स हैं, तो ये जो 7 पार्ट्स है इसमें से ये जो 3 पार्ट्स है 1 2 3, ये जो 3 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स मिलेंगे ए को, और जो बचे हुए पार्ट्स है वो मिलेंगे बी को। तो अगर हम लोग एक पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा, आप बोल देंगे टोटल 12,600 है, इसको अगर 7 से डिवाइड कर लेंगे, 12,600 डिवाइड बाई 7, तो एक पार्ट का वैल्यू हो गया 1800। मतलब ये पिज़्ज़ा की एक स्लाइस का वैल्यू कितना हो गया, ये जो जोन है पूरा, आप बोलेंगे इसका वैल्यू हो गया 1800। तो अगर भाई ये एक स्लाइस का वैल्यू 1800 है, और ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है ए, इसको 3 स्लाइस मिलने वाली है, तो आप क्या बोल देंगे, एक स्लाइस का वैल्यू 1800 है, 3 स्लाइस मिलने वाली है, तो ये 5400 हमारा ए का प्रॉफिट हो गया। वही देखिए 5400 जो है ए का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था आपको, जो कि एकदम सिंपली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया 5400। सिमिलरली आप बी के लिए भी सोच सकते हैं कि बॉस ये पिज़्ज़ा के एक स्लाइस का वैल्यू जो है वो है 1800, और आप बोलेंगे इसका बी को 4 स्लाइस मिलेंगे, तो 7200 जो है वो बी का वैल्यू हो गया। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके दिखाया था, सिंपल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्लाइसेस थी, और 12,600 हमारा टोटल प्रॉफिट था। तो एक स्लाइस जो है वो 1800 रुपीज़ की हो गई। अभी जो है एक स्लाइस 1800 की थी, ये जो ए है उसके पास में 3 पार्ट्स थे, ये 3 स्लाइसेस उसके पास में थी, तो आप बोल देंगे कि 5400 ए का प्रॉफिट हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था। सिमिलरली बी के लिए भी हम लोगों ने जो बी के 4 पार्ट्स थे उसका 7200 का प्रॉफिट हो गया था, जो कि 7200 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो आप सिंपली बोल देंगे ये तो हमारे आइटम्स हो गए। अब उसके बाद में हम लोग अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, तो देखिए अकाउंटिंग एंट्री जो है क्वेश्चन में आपको बताया गया था एंट्री करो, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अकाउंटिंग एंट्री। क्या एंट्री करेंगे, आप बोलेंगे जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए खर्चा है, तो आप क्या बोल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए खर्चा है, और क्या नाम से दे देंगे, आप बोल देंगे टू। अभी वो पैसा मिलेगा किसको, आप बोलेंगे वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, टू एज करंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल अकाउंट वर्ड ड्यू नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने शुरू में ही बोल दिया था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब क्या हो गया, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी ड्राइंग्स है, सारे के सारे लाइन आइटम्स एक्सेप्ट कैपिटल इंट्रोडक्शन, वो सारे के सारे आपके करंट अकाउंट के थ्रू फ्लो करते हैं। ये आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, तो वहाँ से मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही सिमिलरली जो बी है, ये पैसा भी बी को मिलेगा, तो बी के करंट अकाउंट में हम लोग ये डाल देंगे। और इनको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी है कि ए को पैसा चुकाए, बी को पैसा चुकाए इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोगों ने इनको यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाया है, ठीक है। तो इनका अमाउंट कितना है, 5400 एंड 7200। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5400 प्लस 7200, तो आप बोल देंगे ये जो नंबर आता है हमारा, टोटल नंबर जो आता है वो आता है 12,600 रुपये। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखिए एक बार ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई, अब ये इंटरेस्ट ध्यान रखना, जो भी खर्चों की एंट्री होती है ना, उस एंट्री को बाद में हम लोगों को पीएनएल में ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है। पीएनएल में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हो गया, पीएनएल में ट्रांसफ़र करने का मतलब हो गया कि हम लोग बेसिकली उनको पीएनएल एप्रोप्रिएशन वर्ड मुझे यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये खर्चे जाते हैं। तो हम लोग इसके बाद में एक और एंट्री करेंगे, वो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको ख़त्म करना है। ये अभी क्या है, ये डेबिट में बैठा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको कर देंगे, ये एंट्री 1 हो गई, ये एंट्री 2 हो गई। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसको डेबिट कर देंगे। किसको क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको क्रेडिट हम लोग कर देंगे। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 12,600 हमारा पहुंच गया, ठीक है। उसी को हम लोग विजुअल के थ्रू अगर देखते हैं, देखिए इसकी एंट्री, पहले ये एंट्री है फिर बाद में ये है, इसमें ये उल्टी प्रिंट हो गई है, बट आप समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो फर्म के लिए खर्चा था 12,600, तो वो खर्चा हम लोगं ने डेबिट कर दिया। ए जो है
उसको ये पैसा मिलेगा, मतलब फर्म की लाइबिलिटी है, तो ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5400 7200, वही 5400 एंड 7200 यहाँ से। और फिर बोलेंगे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब इस अकाउंट को ख़त्म करना है, ये हमारा डेबिट में पड़ा था तो इसको हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये ख़त्म होके ट्रांसफ़र होके कहाँ पहुँच जाता है, आप बोलेंगे ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुँच जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन क्या अकाउंट हुआ, आप बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, ये वो जाना है, वो सब का सब P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जाके सिट डाउन हो जाता है। तो ये उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो गई, ठीक है। तो आप बोल देंगे कि घूम फिर के एक ही बात है स्टोरी की बॉटम लाइन, कि अगर आप सारा प्रॉफिट मतलब सब कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी इनसफिशिएंट हो रहा है, तो हम लोगों को नया रेशियो निकालना पड़ता है। नया रेशियो क्या होता है, जितना भी उनको मिलना चाहिए वो उनका नया रेशियो होता है, और उसी रेशियो में हम लोग फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप डेफिनेटली गुड कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है तो आप वो फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि अपने लोग आगे आने वाले सेशंस में और भी चीज़ों को सुधार सकें। और साथ ही साथ ये जो विजुअल नोट्स है, अगर आपको वो भी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।